सो हेलो एवरीवन एंड दिस साइड योर मैथ्स वाले भैया रतन कालरा। आज हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं जो हर बच्चा जानना चाहता है कि सर टॉपर कैसे बने, सर जो हम परसेंटेज सोच रहे हैं उसको इंक्रीज कैसे करें, सर 95% कैसे लाएं, सर 100% कैसे लाएं, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स कैसे लाएं। हर चीज के बारे में आज की वीडियो में तुम लोग को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो फुल फोकस होकर देखना है तुम लोगों को, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, एक एक चीज में बताऊंगा क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, स्टार्ट कैसे करें, कैसे अपना डेली रूटीन सही करें, कैसे क्या करना है, हर चीज समझ में आ रही होगी। तो चलो सबसे पहले तो फुल फोकस से बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक क्या है? हाउ टू बिकम अ टॉपर। क्लास 9th वाले, क्लास 10th वाले, क्लास 11th और 12th वाले, बेसिकली 10th और 12th वाले देखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम लोग के लिए, बाकी तो सबके लिए रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है हमारी वाई। सबसे पहली चीज तुम लोग का वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों तुम लोग को परसेंटेज लाने हैं। अगर तुम लोग का वाई ही नहीं क्लियर होगा तो मतलब नहीं बनता कि परसेंटेज लाने क्यों है, पढ़ना क्यों है, करना क्या है, क्या कुछ करना, कुछ भी नहीं। सबके मन में रहता है, सब लाना चाहते हैं 98%, सब लाना चाहते हैं 100%, सब लाना चाहते हैं, सब स्कूल टॉप करना चाहते हैं, सब बोर्ड टॉप करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जानो कि करना क्यों है तुमको। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं कि यार जब मेरा टाइम था, मैं क्लास 12th में था, ठीक है, मुझे मार्क्स क्यों लाने थे। हमारे स्कूल में क्या होता था कि जिसके मार्क्स अच्छे आते थे, जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करता था, जो टॉपर होता था, वो उसको स्टेज पे बुला के कुछ ट्रॉफी दी जाती थी पेरेंट्स के साथ। मेरा मोटिवेशन वो था कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएं। तो तुम लोग का क्या मोटिवेशन है वो तुम लोग जानते होगे। किसी को दिखाना होगा, किसी के लिए कुछ करना होगा, या सर अच्छे मार्क्स आ गए तो हम लोग को अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, या अच्छे मार्क्स आ गए कॉलेज में पहुंच गए अगर तुम ना, तो अगर तुम लोग कभी भी डाउनफॉल आएगा, देखो अगर तुम बीटेक करते हो तो डाउनफॉल एक बार जरूर आएगा उन 4 साल में। तो उस डाउनफॉल को अप करने के लिए तुम्हारे पास एक होना चाहिए कि सर क्लास 10th क्लास 12th में मैंने एक बार बेंचमार्क सेट किया था, 95% प्लस 100% में लेकर आया था, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ रहा होगा कि तुमने एक बार अगर फोड़ा है ना लाइफ में, तो उस टाइम भी तुम फोड़ रहे होगे। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अपना वाई देखो, क्यों लाने हैं 95% प्लस, वो तुम अपने शीशे के सामने खड़े हो और तब तुम्हें पता चल रहा होगा। वाई तो समझ में आ गया, लाने कैसे, ये बहुत बड़ी चीज है। हाउ, सबसे पहले दिमाग में, सबके दिमाग में रहता है कि सर लाए तो लाए कैसे 95% प्लस। सब यही बात कर रहे हैं कि 95% प्लस, 100% प्लस। इस वीडियो में तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि पढ़ना बहुत है, कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब 95% प्लस बहुत आराम से आ रहे होंगे। ना है तो तुम मेरे से बोलना अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली तो। सबसे पहली चीज टाइम टेबल। यार कोई फिक्स स्केड्यूल ही नहीं है तुम लोगों का, कुछ फिक्स टाइम टेबल ही नहीं है। जब भी कुछ मन कर रहा है पढ़ने लगते हो, ऐसे नहीं होगा। फिक्स टाइम टेबल बनाओ। स्कूल, आई नो यार ज्यादातर तुम लोग स्कूल वाले हो गए, अगर क्लास 10th वाले हो तो स्कूल जरूरी, क्लास 12th वाले हो तो डमी स्कूल भी कुछ लोग करते हैं। तो आज मैं वो बताऊंगा जो रेगुलर स्कूल में है। स्कूल से आओ, एक छोटा सा नैप लो, 30 मिनट्स बहुत है, वो तुम्हें फ्यूल अप कर देगा आगे आने वाले पूरे दिन के लिए। एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, आज ही बैठ जाओ, ये ऐसा एक शीट लो और उसका टाइम टेबल बनाओ। ऐसा शीट चाहिए तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसमें टाइम टेबल बनाओ और हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम दो। अगर आप पीसीएम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स को और फिजिक्स को टाइम देना स्टार्ट करो ज्यादा, और वो कैसे करना है वो बताएंगे। सबसे पहली चीज टाइम टेबल तुम लोग को रखना पड़ेगा सही से। दूसरी बात आती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आप क्लास 10th में, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी। उन सब की एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। अगर एनसीईआरटी नहीं करते हो तो वो भी बताएंगे, पहले एनसीईआरटी करो। फर्स्ट फोकस हमारा एनसीईआरटी होना चाहिए। क्लास 10th वालों के लिए भी एनसीईआरटी होना चाहिए, क्लास 12th वालों के लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी। क्या है अपने पास? या आपके पास बुक्स होंगी, ऑब्वियसली बुक्स होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश की अपनी 2 बुक्स होती हैं, हिंदी नहीं होती। 4 सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस के बारे में भी आज बात करूंगा मैं। सबसे पहला काम क्या है? एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आते हैं या तो एनसीईआरटी, जो ये चीज है ना, दूसरी चीज वीडियो लेक्चर्स, ये अपना दूसरी चीज है। या तो एनसीईआरटी कर लो, या तुम अगर मैथ्स के मेरे लेक्चर्स देख रहे हो ना क्लास 10th वालों, ये क्लास 10th वालों के लिए मैं बता रहा हूं लेक्चर्स, मेरे अपनी बात,
तुमको एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं है। देखो रियल बात है, मैथ्स स्टैंडर्ड वालों के लिए तुम अगर लेक्चर्स पूरे देख रहे हो ना अच्छे से, हाँ थोड़े से फाउंडेशन लेवल के, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, पर वो इतना तुम्हें मजबूत कर देंगे ना, एंड है। ओके, एंड नोट्स जो तुम लोग बनाओगे अपने हाथ से, सब लोग का कमेंट आता है सर इस सेशन का पीडीएफ कहां मिलेगा, सर इस सेशन का पीडीएफ कहां मिलेगा, सर इस सेशन का सेम वही पीडीएफ कहां मिलेगा। इंस्टा पे 4 से 5 लोग के मैसेज आए सर इस सेशन का पीडीएफ कहां मिलेगा। ऑल दो मैं पीडीएफ भेज देता हूं टेलीग्राम पे, पर मेरी अगर बात मानोगे, मैं सबकी तरह सपने नहीं बेचूंगा, बट एक बात कहूंगा, पीडीएफ तुम्हारे किसी काम की नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अपडेट्स आते हैं, पीडीएफ तुम्हारे किसी काम की नहीं है, सच बता रहा हूं किसी काम की नहीं है। तो सर क्या करें, जो सेशन चल रहे हैं अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसके साथ साथ बैठ के नोट्स बनाओ। बहुत से बच्चे होते हैं एनसीईआरटी को पूरा कलर कर देते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत काम आ रहे होंगे, स्पेशली तुम्हारे केमिस्ट्री में नोट्स बहुत काम आते हैं, रिएक्शंस तुम लिख रहे होते हैं, बायोलॉजी में तुम्हारे बहुत काम आ रहे होते हैं। नोट्स खुद के बनाओ, पीडीएफ के सहारे नहीं रहना है हम लोगों को, या वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लर्न बाय राइटिंग मोर एंड मोर। जितना ज्यादा लिखोगे, आज हम लोग भी कितना लिखते हैं, कोई भी टीचर यहां पे अगर कोई भी कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है, उससे पहले वो कितना लिखता है, कितना करता है। उसको पढ़ाने वाला अगर ये काम कर रहा है तो बच्चों तुम लोग को भी बहुत करना पड़ेगा। जितना ज्यादा अपने दिन भर में लिख पाओ ना, उतना ज्यादा लिखो, जितना ज्यादा लिख पाओ। क्या क्या लिखना है, किस सब्जेक्ट में, वो मैं तुम्हारी हेल्प इसमें कर देता हूं। इफ यू आर इन क्लास 10th एंड 12th, फिजिक्स एंड मैथ्स के फॉर्मूलेज लिखने स्टार्ट करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 6 10 बार लिखना स्टार्ट करो कि वो तुम्हारे याद हो जाने चाहिए। 12th वालों के लिए तो कम से कम 10 बार, 10th वालों के इतने फॉर्मूलेज ही नहीं है जो बताया जाए। 10 बार इसको लिखना स्टार्ट करो। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, क्लास 10th वालों में ऑल दो रिएक्शंस है नहीं ज्यादा, फर्स्ट चैप्टर में और मेटल्स नॉन मेटल्स में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में है, सब में, बट ज्यादा नहीं है। 12th वालों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पे तुम्हारी ये रिएक्शंस याद करना स्टार्ट करो। उसका रिएक्शंस में क्या होता है ना, एक तुम लोग वो बना लो, एक खुद का होता नहीं है, क्या बोलते हो उसको, टाइम टेबल नहीं सॉरी, जिसमें तुम एक ही पेज में सारी रिएक्शंस लिख लेते हो, वो करना है शॉर्ट नोट्स, उसको हम लोग बोलते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो, रिएक्शंस के शॉर्ट नोट्स। जितने छोटे नोट्स रहेंगे और जितने अच्छे से रहेंगे प्रॉपर, उनको करना स्टार्ट करो। नेमिंग, रिएक्शंस, केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को याद होनी चाहिए। बाकी हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियोस मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, बट इस बार आगे आने वाला 2024 का जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, 10th और 12th बोर्ड्स में 95% प्लस लाने हैं। यू हैव टू बिकम अ टॉपर बनना है, चाहे जैसे बनो, बनना है। आती है बात क्लास 10th वालों के लिए एसएसटी डेट्स तुम लोग को बहुत याद रखनी है, बहुत ज्यादा। उसको लिख के एक डेट को 10 बार लिखो, याद हो जानी चाहिए। याद करने के लिए शीशे के सामने खड़े हो। मैंने यहां पे क्या लिखा, लर्न बाय राइटिंग मोर एंड मोर। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ना स्टार्ट कर दो। जितना तेज चिल्ला पाओ, घर वाले समझे कि हाँ ये पागल हो गया, पागल हो जाओ पढ़ाई को लेकर। बिल्कुल दिमाग में कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। 10th मैं जब अपना पढ़ाई करता था तो मैं ये सोचा था 10 मिनट अगर मैं ना पढ़ूं तो मेरे आगे हजारों लोग आगे निकल रहे होंगे। वो 10 मिनट का गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाते खाते भी पढ़ोगे तो कुछ नहीं होता है। आजकल वो मिथ नहीं रह गया है कि अपना, हमारे जो विद्या माता जी हैं, हमारे खाते टाइम नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मोबाइल पे पढ़ो ना, मोबाइल, हाँ खाते टाइम आप मोबाइल नहीं यूज कर सकते हो, घर वाले मना करते हैं। अगर कहीं ले जाना हो तो हाँ वहां ले जाओगे, कहीं भी यूज करना मोबाइल वहां यूज कर लोगे। खाते टाइम नहीं यूज करना, मोबाइल गंदा हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। अभी क्रिकेट खेल रहे होगे, बॉल चली जाए नाली में, उसको निकालोगे, उसी हाथ से मोबाइल यूज करना स्टार्ट कर दोगे। बट नहीं, खाते टाइम नहीं करना है। हाँ बुक्स मत उठाओ खाते टाइम, अपना आप फोन से लेक्चर, उसमें पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वो तो कर सकते हो। उसे बहाने होते कि खाने टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ बहाने। अभी कुछ और काम करना हो सबसे आगे। तो डेट्स याद करनी, इंग्लिश में पोएट के नेम्स एंड आंसर्स। आंसर्स किसके, जो एनसीईआरटी की अपनी किताब होती है उसके सारे आंसर्स आप लोग याद कर डालो। बात मानो, क्लास 10th वालों याद कर डालो। सेम टू सेम आ रहे होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस होंगे, आराम से हो जाएंगे।
फिर बात आती है हिंदी में भी सेम पोएट के नेम्स एंड आंसर्स याद करो। इसमें आपका लेटर भी आता है, लेटर का फॉर्मेट पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं तुम उसको देखो, सेम टू सेम फॉर्मेट आ रहा होता है और आप उसमें मार्क्स स्कोर कर लोगे। क्या क्या समझा हम लोगों ने अभी तक? एनसीईआरटी की किताब, वीडियो लेक्चर्स एंड राइट मोर एंड मोर, जितना ज्यादा लिखो उतना ज्यादा लिखो। अगली बात आती है, ये सब हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पब्लिकेशन की हो, नॉट बायस्ड, किसी भी पब्लिकेशन की हो, ये फोटो बस मैंने लगा दी आपकी, किसी भी पब्लिकेशन की है, उसको बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को करना है। क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन तुम लोग एक बार नहीं 2 बार कम से कम हर एक क्वेश्चन को 2 टाइम्स करो। क्लास 10th वालों, ये क्लास 10th वालों के लिए 2 टाइम्स, 10th वालों, और 12th वालों को 1 टाइम कम से कम करनी है, करनी है। कुछ होता है, कुछ होते हैं क्वेश्चंस जो इससे रिपीट कर रहे होते हैं, कुछ क्या बहुत क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है? इसमें क्वेश्चंस, क्वेश्चन का बैंक। वैसे बैंक होता है नोटों का बैंक, ये अपना क्वेश्चन बैंक, जिसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। किताब अवेलेबल है मार्केट में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप कहीं पर भी ले सकते हो। अगर तुमको मेरे से चाहिए कौन सी पूछना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा पर्सनली, बट इस वीडियो में नहीं, इंस्टा पे, ठीक है। पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस पेपर, पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के, 10 साल के क्वेश्चन पेपर करने हैं। 10 साल के क्वेश्चन पेपर 12th वालों सुन लो, करके चले जाओ। केमिस्ट्री में 10 साल के पेपर अगर तुमने कर लिए, और जो तुम्हारा 2024 का पेपर है सेम टू सेम आ रहा होगा। मैं अपनी बात बताता हूं, आई एम ए मैथ्स टीचर, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन करके गया था, कुछ नहीं पढ़ा था। रियलिटी बात है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके गया था मैं, और 96 मार्क्स थे मेरे। पास्ट ईयर क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के करके गया, कुछ भी नहीं आती थी, ऑर्गेनिक अच्छे से आती थी, फिजिकल बहुत अच्छे से आती थी, और इनऑर्गेनिक पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके गया। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम, सेम स्ट्रक्चर बनाने का आया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सेम क्वेश्चन। और ऐसा होता है 12th वालों के लिए। और 10th वालों के लिए भी सेम बात कहूंगा, अगर आप 10 साल के कर पा रहे हो तो कर लो, अगर आप 5 साल के भी करते हो तो भी मोर देन सफिशिएंट है। 5 इयर्स के भी करते हो क्लास 10th वालों तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। बस पहले तो खुद को सीरियसनेस लानी पड़ेगी खुद के अंदर। कुछ यही स्टेप्स अगर आप प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये सारे अगर आप प्रोसेस करते हो तो कोई रोक ही नहीं सकता। 95%, कोई 100% भी नहीं रोक सकता। वो तुम सोचते हैं ना कि सर 98% वो कैसे ला रहा है, वो ऐसे लाता है। खुद के आ रखे हैं तभी तुम लोग को कह रहा हूं। अब खुद के कितने आ रखे हैं वो बताऊंगा, या शायद बता भी दिया। सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर्स वो तो लगाने ही लगाने, जो सीबीएसई ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर्स अपने निकालते हैं पिछले सारे साल के और इस साल के ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको जरूर लगाना है। ये दोनों के लिए, क्लास 10th क्लास 12th वालों दोनों बच्चों, ये तो करना है। ये प्रैक्टिस पेपर्स तुम लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। ऑल दो उसका सोल्यूशन हम लोग डाल रहे होंगे अभी थोड़े दिन में, बिकॉज अभी नया चैनल है, बट तुम लोग को उसको करना है विद सॉल्यूशन, वहां पे पड़ा हुआ है वेबसाइट में। मेक श्योर यू हैव टू डू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर साइंस कैसे करें? कंप्यूटर साइंस सर कैसे करें फॉर क्लास 12th एंड क्लास 10th? सर कंप्यूटर साइंस कैसे करें? प्री बोर्ड हमारे आ रहे हैं दिसंबर में, कंप्यूटर साइंस हमने छुई नहीं है, कंप्यूटर साइंस छुई नहीं है, कैसे करें? सबसे पहली बात, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसको जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं, स्टडी या कंप्यूटर साइंस आपको पढ़नी कब से? आफ्टर दिवाली, जस्ट आफ्टर दिवाली। दिवाली खत्म होते ही ना कंप्यूटर साइंस में घुस जाओ। कितनी देर पढ़ना है? ओनली 30 to 45 मिनट्स। दिन में इतने मिनट्स तो निकाल ही लोगे। इंस्टाग्राम या अपने यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो ना शॉर्ट्स, जितनी देर उतनी देर में तुम ये कर लोगे। सिर्फ 30 से 45 मिनट्स भी पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से रहेगा। कहां से पढ़ें? मैं तुम्हें नहीं कह रहा एनसीईआरटी करो ना, मैं नहीं कहूंगा एनसीईआरटी करो। सर कहां से पढ़ें? ध्यान से देखना बच्चों, कहां से सर कंप्यूटर साइंस कहां से पढ़ें? वीडियो लेक्चर से। जो आप लोग को कंप्यूटर साइंस का वीडियो लेक्चर मिल जाए उसको देखो। हाँ, एक दिन पूरा, एक दिन लगाओ, पूरा एक दिन लगाओ कि कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बिकॉज तुम जज करने वाले पहले बनते हो। बच्चा जज करता है कि कौन सा लेक्चर कौन सा अच्छा है, सिर्फ बच्चा होता है चीज जज करने के लिए। कोई मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं कि यार कंप्यूटर साइंस का मैं बना दूं कि तुम मेरा देख लो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा देखो, वो तो तुम जज करोगे ना। एक दिन लगाओ, पूरा 1 डे, पूरा सुबह बैठो, शाम को उठो, रात को उठो,
सारे लेक्चर्स देखो, 2x पे देखो, पता चले कि हाँ ये अगर अच्छा पढ़ा रहा है, एक बार चमक गया दिमाग में उनका कॉन्सेप्ट, जो भी टीचर हो। कंप्यूटर साइंस वाले इतनी हलवा बनने वाली, बिकॉज अगर आप बीटेक करोगे आगे, डॉक्टर या इंजीनियर, इंजीनियरिंग में ज्यादा होती है अपनी, ये डॉक्टर में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और बीटेक अगर आप करना चाहोगे तो कंप्यूटर साइंस यहां से अगर आप सीख गए ना, क्लास 12th वालों कुछ भी कर लोगे। क्लास 10th वालों के लिए भी सेम प्रोसेस है। दिवाली के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, अभी मत पढ़ो, 30 to 45 मिनट्स रोज करो, रोज, और ये करो। एंड चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं बताएगा, सॉल्व 3 years पास्ट ईयर पेपर्स। विश्वास है? यहां तक पहुंचे हो ना वीडियो पे, बस ये कर लेना, 3 साल के पिछले पेपर लगा जाना। जो क्वेश्चन नंबर 5 अगर एरर का है पिछले 3 साल में, तो 2024 में भी वही क्वेश्चन आएगा एरर का, वही चैप्टर से आएगा, उसी बेस जाएगा, बस चेंज क्या होगा, नाम। छठा क्वेश्चन कोडिंग का है, उस चैप्टर का है, उस टाइप का है, वहीं आएगा। मेरा टाइम सी प्लस प्लस का था, सी प्लस प्लस में अगर मान लो 5th क्वेश्चन आता था क्लास बनाने का, सी प्लस प्लस में होता है क्लास बनाने का, तो 5th क्वेश्चन वहीं आ रहा था। 6th क्वेश्चन एरर का, पॉइंटर्स का, तो सेम टू सेम आ रहा था। अब पाइथन है तो सेम टू सेम रहेगा, 12th वालों के लिए, 10th वालों के लिए भी ऐसा ही रहेगा। पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, जहां तक के मिल जाए। कौन सी बुक्स है, बुक्स भी बता दीजिए। सतीश एम ब्रदर्स, इसके लिए सतीश एम ब्रदर्स करो, कोई भी हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स, चाहे कंप्यूटर साइंस, चाहे इंग्लिश। क्लास 12th वालों के लिए सतीश एम ब्रदर ले लो। क्लास 10th वालों के लिए भी अगर तुम्हें मिल जाती है ना सतीश एम ब्रदर, वैसे बहुत कम अवेलेबल होती है, अगर मिल जाती है तो वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, समझे। हर बच्चे के मन में डाउट, सर इतनी तो आपने ज्ञान की बात कर दी, स्कूल कौन कहेगा, स्कूल ट्यूशन सर हम लोग पढ़ते हैं, आपकी यूट्यूब क्लास, इसको कैसे मैनेज करें। इन 3 चीजों को एक दिन में सर कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग। सुनो, स्कूल जाओ तो अपना सिर्फ, अगर बहुत अच्छा स्कूल है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि स्कूल, कोई बात नहीं, वैसे मैं स्कूल को कुछ नहीं बोल रहा, बस वैसे बता रहा हूं, मेन फोकस रखो स्कूल में पढ़ने के लिए। अगर आप क्लास 10th में हो, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी। अगर आप क्लास 12th में हो तो इंग्लिश पढ़ने के ऊपर ज्यादा फोकस रखो। एडिशनल सब्जेक्ट जो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह वो तो पढ़ोगे, सिर्फ ये पढ़ने जाओ। बिकॉज 99% बच्चा जो मेरी वीडियो देख रहा है वो ट्यूशन पढ़ता है। 99% बच्चा, मैं पूछता हूं हर बच्चों से, मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता हूं, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्यूशन को ज्वाइन कर रखा है। वो सबने कौन सी ट्यूशन क्या है वो मुझे नहीं पता, उन्होंने ज्वाइन कर रखा है ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है तो वन ऑफ द बेस्ट बात है, अगर नहीं है तो फिर बात है सर यूट्यूब। अब इन तीनों चीज को मैनेज कैसे करें। स्कूल जाना होगा, स्कूल कम जाओ, कोशिश करो वीकली 1 दिन छुट्टी कर लो। अटेंडेंस का ऐसा कुछ नहीं होता, वीकली 1 दिन 2 दिन छुट्टी कर लो। अपने पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन होते हैं। उन 6 दिन में आप 2 दिन अगर छुट्टी कर सकते हो तो जरूर करो। बेसिकली मैं कहूंगा सैटरडे, और मैं जो करता था वेडनेसडे वाले दिन मत जाओ। सैटरडे और वेडनेसडे मेरा हर टाइम, या ऐसे कर लो, सैटरडे तो रखो ही छुट्टी, अगले हफ्ते रख लिया हमने मंडे, थर्सडे, सैटरडे को मिस कर दिया, ये मतलब सैटरडे वेडनेसडे चले गए। फिर उसके अगले हफ्ते वो मैनेज तुम लोग को करना पड़ेगा, वो बनाना तुम लोग को पड़ेगा टाइम टेबल, बिकॉज स्कूल का टाइम टेबल मुझे नहीं पता। ट्यूशन की बात आती है तो ट्यूशन में आप फोकस करना स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से अगर आप क्लासेस ले ही रहे हो, 2 टाइप की क्लासेस होती हैं अपने पास, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वो ट्यूशन में मैं दोनों चीजें ले रहा हूं, आप ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर करो, बिकॉज ऑफलाइन में आप सबके होते हो, आप सब ऐसा ग्रुप बनाते हो ना, और देख के ऐसा लगता है कि यार यही मेरे यार हैं, ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी में क्या होगा, वो नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बर्बाद। अभी से ही डिसाइडेड है कि यार वो मेरा यार है, हम लोग जाएंगे गोवा की ट्रिप जाएंगे साथ में, वो मेरे दोस्त हैं, हम लोग जाएंगे वहां बैंकॉक घूम कर आएंगे। अभी से डिसाइडेड है, तुम लोग का पता है ये बात। एक दिन ऑडी आएगी, मर्सिडीज आएगी, घूमेंगे। बंद करो यार ये सब, ठीक है, बंद करो, मैनेज करना सीखो। स्कूल को मैनेज करो, स्कूल जाओ, 2 दिन छुट्टी करो। ट्यूशन अगर ऑफलाइन है तो उसको भी, जिस दिन ऐसे बकवासें होती है ना पार्टी वगैरह ट्यूशंस में, मत जाओ। वो ट्यूशन ज्वाइन ही मत करो कि टीचर्स डे वाले दिन भैया हम तो आज पार्टी कर रहे हैं। क्या है,
क्या मतलब है ये? चिल्ड्रंस डे वाले दिन एक बड़ी सी पार्टी कर रहे हैं, सर ने आज पार्टी करी, सर का बर्थडे आज तो पार्टी होगी, सर को बड़ा सा गिफ्ट देना है हम लोग को, पैसे मिला के एक घड़ी देंगे। क्या चल रहा है ये सब? बंद कर दो वहां जाना। सीरियस होके अगर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई की बात करो, अपने सर्कल को छोटा करो। ऑनलाइन है तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन डिसिप्लिन होते बच्चे। यूट्यूब को कैसे मैनेज करें? अगर तुम मेरे सेशंस देख रहे हो, किसी के भी देख रहे हो, यहां पे मैंने इसे लगाया बिकॉज और किसी का लगा नहीं सकते थे, ठीक है, किसी ना किसी के तो लगाने थे तो मैंने अपना ही लगा लिया। अगर आप YouTube से सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो तुम जेई भी निकाल सकते हो, नीट भी निकाल सकते हो, क्लास 10th में 100%, 95, 98 जो सपने देखते हो वो भी कर सकते हो, क्लास 12th में जो सपने देखते हो तुम वो भी कर सकते हो, अगर तुमने YouTube से सीरियस होके पढ़ाई कर ली तो। कोई स्कूल नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, सिर्फ YouTube से पढ़ ली। इतना ज्ञान है ना YouTube पे, बैठे बैठे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं, बड़े बड़े यूनिकॉर्न बन गए YouTube से। तो तुम तो तब भी क्लास 10th और 12th में इतनी इसी में ही मतलब बहुत रखता है यार, YouTube से पढ़ाई नहीं हो पाती। लोगों ने YouTube से पढ़ पढ़ के ना बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली हैं। सामने मैं खड़ा हूं ना, YouTube के बैच का पढ़ा हूं, विश्वास होगा? तो YouTube से बैठ बैठ के ना लोग कहां से कहां पहुंचे, तो तुम लोग भी पहुंच सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, मैनेज करो। स्कूल से आओ, आधे घंटे का नैप लो, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आओ, बैग फेंको, कुछ खाओ वाओ, पढ़ जाओ। यूट्यूब पे पढ़ना है, हो गया मैनेज। सबसे सिंपल, स्कूल से आओ, 2-3 बजे स्कूल से आ रहे होते हो, कुछ लोग 4 बजे आ रहे होते हो, बैग फेंको, आधा घंटा वो करो, रेस्ट करो, नैप लो, वो तुम्हें फ्यूल अप कर देगा अपनी ऑफलाइन कोचिंग के लिए। ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, एक्स्ट्रा बकवास से बंद करो, ग्रुप बंद करो, वहां से आओ, यूट्यूब पे बैठ जाओ। घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, अगर घर वाले कुछ कहें उनसे मेरी बात करा देना, मैं बात कर लूंगा। मेरे को बता देना इंस्टा पे, सर घर वाले नहीं मान रहे यूट्यूब क्लास के लिए, सर मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा हूं, पापा फोन नहीं दे रहे, मम्मी फोन नहीं दे रहे, मेरी बात करा देना बस। आप 1000 एग्जाम्पल गिना दूंगा कि यूट्यूब से पढ़ पढ़ के जेई पे क्लियर कर रखा है। बहुत IIT बॉम्बे बैठे हुए हैं, एम्स में डॉक्टर इंजीनियर ऑलरेडी बन चुके हैं, और मैं खुद ही बोलता हूं कि मैं ऑनलाइन बैच का हूं। स्कूल से आओ, नैप लो, ये करो, यूट्यूब पे बैठ जाओ, दैट्स इट। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी नहीं हो ना, अपने हेल्थ अगर आप लोग की बेकार है, नहीं अच्छी डाइट ले रहे हो, डेली मोमोज खा रहे हो, खराब हो जाएगा। पागल बन जाओ, पागल। ये जो है ना अपनी जेई और नीट की तैयारी के लिए या 12th और 10th की बोर्ड्स के लिए, पागल बन जाओ दोस्तों के नजरों में। अगर वो कहे ना चल भाई चाय पीने चलते, भाई चाय नहीं पीऊंगा, चाय में डायनासोर होता है, बन जाओ पागल। पागल बनो, और यही सब चीजें ही ध्यान रहेंगी। हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है, नहीं खानी बाहर की चीजें, आलस बहुत करती हैं। यहां पे जब मैं आया पढ़ाने के लिए, बार बार सर बच्चे कहेंगे कि सर आप अपना एग्जांपल लेते हो, मेरे से इंस्पायर हो जाओगे, बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, तुम लोग के लिए भी। मीठा खाना कम कर दो, स्वीट बहुत कम लो अगर हेल्थ अच्छी चाहिए। बिल्कुल स्वीट, नो टू स्वीट, बिल्कुल भी। मैं सबसे ये बात कहता हूं, अपने फ्रेंड से भी ये बात कहता हूं, स्वीट्स कम कर दो। क्यों कम करें? आलस आता है उसमें से, ग्लूकोज बढ़ रहा होता है, आलस आएगा। हेल्दी डाइट लेना शुरू करो, सलाद खाना शुरू करो, पानी, नींद, स्लीप, नींद बहुत जरूरी है। दिसंबर तक नींद ले लो जितनी लेनी है, जनवरी से सोना ही मत। दिसंबर तक नींद ले लो जितनी लेनी, 8 घंटे ले लो, 6 घंटे ले लो, 7-8 से ऊपर मत करना। जनवरी से 5 घंटे से ऊपर लेना नहीं, अगर सच में सीरियस हो तो अपने लिए। ये सबके लिए, क्लास 10 12th वालों के लिए, जेई वालों के लिए, नीट वाले, सबके लिए। जनवरी से सोना बंद कर देना। डेट्स भी आ गए आप लोगों की, जेई, नीट और उसकी CUET एग्जाम की, मैं डाल दूंगा, उसका शॉर्ट बना दूंगा, वो अलग बात है। हेल्थ पे ध्यान दो। इफ यू आर हेल्दी, तभी आप अपने सराउंडिंग को हेल्दी कर पाओगे, तभी आप फोकस कर पाओगे पढ़ाई पे। पढ़ाई पे फोकस करने के लिए तुमको सबसे पहले हेल्दी होना बहुत जरूरी। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि जिम जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाओ और ना जाओ, 12th तक तो जिम जाओ ही मत अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके। फिर हेल्थ कैसे करें सर, हेल्दी कैसे रहें फिर अगर जिम आप मना कर रहे हो? खाओ भैया हरी सब्जियां, एप्पल, बनाना, कैबेज, कैरेट, सब मिलता है ना, सुविधा सब मिल रखी है ना पेरेंट्स से, सब मिल रखी है सबको।
तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है। पेरेंट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप जाके बाहर मोमोज खाओ दोस्तों के साथ, ठेले के पास खड़े हो जाओ, वो चाउमीन बना रहा है, उसमें पसीना भी गिर रहा है, वहीं खा रहे हो बैठ के, उसके लिए नहीं सेक्रीफाइस कर रहे पेरेंट्स तुम्हारे। हाँ, महीने में एक दिन चल गया चल गया, सेक्रीफाइस इसलिए कर रहे हैं कि आप हेल्दी रहो। आप हेल्दी रहोगे तो आपके मम्मी आपके पापा इतने खुश होंगे ना। अगर तुम बीमार होते हो तो खुश तुम लोग को पता होगा कि यार रात रात भर मम्मी बैठ के पट्टियां करती हैं, तो इसलिए करती हैं कि तुम बाहर जाके मोमोज खाओ, दोस्तों के साथ गपशप करो, घर वालों के साथ बैठ के कभी खाना खाया है? शुरू कर दो ये सब चीजें, हेल्थ को सही करो। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, इतनी बातें हो गई, मोटिवेशन तो आ ही गया होगा। मोटिवेटेड कैसे रहें? सबसे पहली चीज, अपने दीवार जहां बैठते हो, जहां आप सोते हो, उसके सामने दीवार पे लगा दो। इस बार फिर से सुनो, उसके अपने जहां आप सोते हो उसके सामने दीवार पे लगा दो। इस बार 98 99 जो टारगेट है तुम्हारा वो तुम्हारा है, इस बार फोड़ेंगे 99 100% इस बार फोड़ कर आएंगे। मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मोटिवेटेड, अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन चाहिए ना तो मम्मी को किचन पे बनाते हुए रोटी देख लो और पापा को ऑफिस से आते हुए देख लो, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। देखा है कभी जब पापा ऑफिस से आ रहे होते हो तो तुम पबजी खेल रहे होते हो, तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हो, तुम अपना रिलेशन बना रहे होते हो, बाबू हम ना बाहर जब बड़े हो जाएंगे तो पेरिस चलेंगे, मूवी देखने चलते हैं, मन कर रहा है चलो मूवी देखने चले। जब पापा ऑफिस से आ रहे होते हो तुम लोग का यही काम हो रहा है। मम्मी वहां पे जब डिनर बना रही होती है ना, खाना आप लोग के लिए, कभी उनको देख लो। मोटिवेशन, तुमको अपने ऊपर शर्म आने लगेगी। तो मोटिवेटेड रहो। कैसे रहना है? अपने दीवार के सामने लगा लो, ये सब चीजें करनी है। अब ठान लो, अपना वाई क्लियर रखो। पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहा है, कुछ तो गिफ्ट दो उनको, यही तुम्हारा एक सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा। एंड लास्ट, अभी लास्ट है नहीं, बट एक बात तुम लोग से बतानी, कल मैंने ये कोट पढ़ा, ये मैंने पिक्चर ऐड करी है। इट इज लिटरली ट्रू दैट यू कैन सक्सीड बेस्ट एंड क्विकेस्ट बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड। क्या लिखा है? इट इज लिटरली ट्रू दैट यू कैन सक्सीड बेस्ट एंड क्विकेस्ट बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड। अगर तुम लोगों की हेल्प करोगे ना सक्सेस पाने के लिए अपने साथ साथ, तभी तुम सक्सेस हो पाओगे। किसी को नीचा गिरा के कोई सक्सेस नहीं होता। हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, कोई ना कोई इंसान होता है। हर एक इंसान, चाहे कोई भी उठा लो, कोई भी अगर टॉप पे बैठा हुआ है ना, उसके साथ कोई ना कोई साथ में कोई होगा। तो अपने साथ साथ सक्सेस अगर सोच रहे हो तो अपने साथ वाले पार्टनर, अपने साथ वाले दोस्त, अपने घर वाले, अपने भाई, अपने बहन, उनके साथ सक्सेस होने का सोचो। अकेले कुछ प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण जी वहां कह के थक गए कि आप कर्म करो, सबके साथ अच्छा करो, सबको साथ लेके चलो, पर नहीं, हम तो नई दुनिया में है ना आजकल। तो सबसे बड़ी चीज सक्सेस चाहिए तो अकेले नहीं सक्सेस मिलती है, सबके साथ ही सक्सेस मिलती है। तो यहां पे अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे, सबके साथ रहना सीखोगे, एंड पढ़ाई की बात तो हम लोगों ने कर ली, पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये भी बात करी कि तुम लोग को कैसे अपने आने वाले 4-5 महीनों को ठीक करना है। पढ़ाई की अगर बात करें तो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन बैंक करने हैं, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ हम लोग को पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज के साथ साथ अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, और लिख लिख के चीजें याद करनी है। वो पढ़ाई की बात थी। और जो दूसरा फेज था ना इस वीडियो का, वो ये था तुम लोग को बताना कि तुम लोग गलतियां कहां कहां कर रहे हो। पार्टीज में जाना थोड़ा बंद कर दो, कोई नहीं साथ देगा, कोई दोस्त नहीं साथ देगा। सच में कोई दोस्त आपका साथ नहीं देने वाला है। पेरेंट्स के अलावा दुनिया में सब सेल्फिश हैं। सब, जो तुम्हारे पास आ रहा है उसको कोई ना कोई मतलब है, जो तुम जा रहे हो किसी के पास तो तुमको भी कुछ ना कुछ मतलब है। मान लो मेरी बात गलत, मान लो मेरी बात गलत, क्यों अपने दोस्तों से कहते हो कि यार जब हम लोग का कॉलेज हो जाएगा कॉलेज में साथ चलेंगे? इस साथ क्यों? तुम सेल्फिश हो ना। अकेले जाके देखो, हिम्मत नहीं है अकेले जाने की। तो इस बात का ध्यान रखना, ओनली पेरेंट्स आपके लिए होने चाहिए जो है, पूरी दुनिया, पूरा काम, पूरा सब कुछ, और बाकी तो सब है ही है। तो बस आज का यही था। ऐसी अगर चीजें अगर आप लोग को करनी है, बनना है टॉपर, तो इन सब चीजों को फॉलो करो अपने डेली रूटीन में। अपने डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहना सीखो, कंसिस्टेंसी लाना सीखो, हार्डवर्क करना सीखो। अभी जो एज है ना तुम्हारी, ये 16 साल के लेकर के
21-22 साल तक। इस साल तो तुम्हारा काम 24 घंटे होना चाहिए, 7 दिन होना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए, एक दिन की छुट्टी नहीं, रगड़म पट्टी होनी चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। मेरे हाथ में आ जाओ ना, पूरा पढ़वा के ऐसी तैसी, सिर्फ पढ़ो। अगर पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो तो सिर्फ काम, अगर मजे करने तो सिर्फ मजे और कुछ नहीं। फिर बाकी तुम लोग को अपने घर की बात, घर की कंडीशन ज्यादा पता होंगी, उस चीज को सबसे पहले अपने मोटिवेशन बनाओ। अपने पापा को देखो, अपनी मम्मी को देखो, और तुम्हारी बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं होनी चाहिए। तो बस आज का सेशन यही था। आई होप सो तुम लोग चीजें समझ गए होगे। अगर एक बच्चा भी इस चीज से कुछ ना कुछ मोटिवेट हुआ और एक बच्चे के भी 95% से ऊपर है, तुम लोग के लिए स्पेशल सा गिफ्ट भी लाऊंगा और मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस फिर ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बढ़िया चीज के बारे में। ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़ो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।